हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये जाली का पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए इस तरीके से ये पैटर्न है और आप इसे लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। जाली का पैटर्न है ये। फ्रंट लुक है इसका ये, और बैक से ये कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा लंबा पैटर्न है ये, लेकिन ये केवल बिनाई जो है वो सीधी तरफ से ही आएगी, आपके उल्टे साइड से आपको कोई बिनाई नहीं डालनी है। 16 रो का ये पैटर्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल में फंदे डाल के एक फंदा बिनाई को एडजस्ट करने के लिए लास्ट में और डाल लेना है, और बाकी 2 फंदे अपनी एज के लिए डालने हैं। तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो 8-8 फंदों की ये बिनाई है, तो 8-8 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में आप 3 फंदे और डाल लीजिएगा। तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। 3 फंदे किस तरीके से, एक फंदा तो आपको बिनाई को एडजस्ट करने के लिए चाहिए और 2 फंदे आपको अपनी एज के लिए चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिनाई मैं आपको 19 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 19 स्टिचेस है मेरे पास, तो 2 बार इसमें हमारी बिनाई पड़ेगी। ये एक लाइन का बॉर्डर बनाया है मैंने। तो फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप करा, पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा अब, जो कि रिपीट होगा। तो 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। इसके बाद इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमारी ये जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। ये कंप्लीट हो गया है पैटर्न हमारा। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो फिर से रिपीट होगा। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा बिन लेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों ही फंदों को हम सीधा बिनेंगे। सेकेंड रो है रॉन्ग साइड से, उल्टे साइड से। इस बिनाई में उल्टा साइड हमारा, सारे फंदे हमेशा उल्टे उल्टे बिनने हैं। हर सिलाई को हमें उल्टा उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट करना है उल्टे साइड से। तो इसमें सारे फंदों को उल्टा बिनेंगे। देखिए जाली का फंदा है, तो इसको इस तरीके से, अब हर बार हमें उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है। आ जाइए अपनी थर्ड रो पे, तीसरी सिलाई है हमारे पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करा, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और अब 2 फंदे हमें सीधे बिनने हैं। तो 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों ही फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। फोर्थ रो उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आ जाइए राइट साइड में, फिफ्थ रो है, 5वीं सिलाई है पैटर्न की। ये एक फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब 3 फंदे हमारे सीधे होंगे, 1 2 3। फिर इन दोनों फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो फिर आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों ही फंदों को हम सीधा बिनेंगे। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे।
7th रो है, 7वीं सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप करा, पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। तो 2 फंदे सीधे, 1 2। अब इन 2 फंदों को हमें आगे से एक साथ सीधा बिनना है। अब देखिए यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पे हमारी दूसरी जाली भी आएगी तो धागा आगे करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर, और अब इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे स्लिप करना है पहले नेट वाइज, फिर ऐसे करके और पीछे की तरफ से 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा, कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो जैसे सीधा बिनते हैं वैसे स्लिप करा पहले, फिर वापस से लेफ्ट मिडल में चढ़ा के पीछे की तरफ से 2 का एक कर दिया, फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचे हैं, इन दोनों को सीधा बिनेंगे। 8th रो है, 8वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से इसको पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर से जाइए अपनी राइट साइड में, 9th रो है, 9वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करा। इसके बाद पैटर्न हमें यहाँ से स्टार्ट करना है जो कि रिपीट होगा। तो एक फंदा सीधा, अब इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। फिर से यहाँ पे जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को ऐसे जैसे सीधा बिनते हैं स्लिप करा और फिर पीछे की तरफ से 2 का एक कर दिया। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, इन दोनों फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिना, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से धागा अपनी तरफ करा, जाली आएगी और इन 2 फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे और पीछे से 2 का एक कर देंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचे हैं, इनको दोनों को सीधा बिनेंगे। अब 10th रो है, 10वीं सिलाई है पैटर्न की, इसको पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए 11th रो पे, 11वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया जो कि रिपीट करना है। तो 3 फंदे सीधे बिनेंगे अब हम, 1 2 3। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे, अब इन 3 फंदों का एक करना है। तो जो ये 2 फंदे हैं इन्हें तो हम एक साथ, जैसे हम सीधा बिनते हैं वैसे ही हमने स्लिप कर लेना है। देखिए एक साथ ऐसे करके सीधा ऐसे बिनते हैं तो एक साथ लिया और ऐसे स्लिप कर लिया। इसके बाद अपनी लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे इसको, दोबारा से दोनों फंदों को, पलट गए फंदे, ऐसे चढ़ाया और इसके साथ ये तीसरा वाला फंदा भी ले लिया ऐसे और पीछे की तरफ से एक कर देंगे। जाली आएगी तो धागा आगे ही रहना चाहिए। तो 3 फंदों का हमने इस तरीके से एक करना है, एक कर लिया। इसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे फिर से जाली आएगी और 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 3 फंदों का एक करना है। वैसे ही 2 फंदों को एक साथ स्लिप करेंगे नेट वाइज, फिर पीछे की तरफ से 3 फंदों का एक कर लेंगे। इसके बाद 2 फंदे, इसके बाद जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, दोनों ही सीधे बिने जाएंगे। आ जाइए 12th रो पे, 12वीं सिलाई है, उल्टे साइड से इसको पूरा ही उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब 13th रो पे हैं हम, 13वीं सिलाई है हमारे पैटर्न की, सीधी तरफ से। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 4 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2
3 4, जाली आएगी यहाँ पे तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे स्लिप करा पहले हमने, सीधा बिनते हैं जैसे, फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लिया, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो आगे के 4 फंदे फिर सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पे और इनको पीछे से एक करना है। तो नेटवाइज स्लिप करा पहले दोनों को और फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लिया। इसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों को ही सीधा बिनेंगे। 14th रो उल्टे साइड से पूरे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तीन थ्रो है, 15वीं सिलाई है हमारे पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा, पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, जो कि रिपीट होगा। तो 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से 2 का 1 कर दिया, फिर इसके बाद एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो आगे के 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 को पीछे से एक करना है। तो नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से 2 का 1 कर दिया, फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, दोनों ही सीधे बिने जाएंगे। 16th रो उल्टे साइड से पूरे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है, इस तरीके से ये एक बार बनेगा। तो इन्हीं 16 रो का ये पैटर्न है। फिर से आपको फर्स्ट रो से अपने कंटिन्यू करना है आगे, तो दोबारा से आप फिर यही 16 रो बनाइएगा आगे। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। थैंक यू।